ओके। तो आप सभी दोस्तों को हमारी RSCIT एग्ज़ाम वाला टीम की ओर से नमस्कार। देखो, आपको जैसे पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो है 19 जुलाई को। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी वैसी ही चल रही होगी। लेकिन अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छी नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यानी आपकी तैयारी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर तुम नोटिस करना है। एक बार मैं पेन ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक चीज़ तुम नोटिस करना है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है। देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो मैं पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो तो फर्स्ट टाइम में समझ जाएंगे, लेकिन जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है उसके लिए देखो, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में पढ़ूंगा, ताकि आपकी इंग्लिश में भी सुधार आए। तो यानी ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए आपके लिए। आपकी जो एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत निखार आएगा वीडियो देखते देखते। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो है पहले इंग्लिश में, व्हाट इज द फीचर ऑफ ए कंप्यूटर दैट अलाउज इट टू परफॉर्म रिपेटिटिव टास्क विदाउट एरर्स। ठीक है, सॉरी, रिपीटिटिव, ओके, यानी रिपीट वाले। ठीक है, ठीक है। तो आपको जो हिंदी में, सॉरी, ठीक है, तो हिंदी में एक कंप्यूटर की वह विशेषता क्या कहलाती है जिससे वह बार बार बिना गलती के एक ही कार्य कर सकता है। यानी बिना गलती किए बार बार एक ही काम कर सकता है, बार बार, यानी रिपीटेटिव। ओके, आपकी जो ऑप्शन ऑप्शन है वो है वर्सटैलिटी, बहुमुखी प्रतिभा, एक्यूरेसी यानी सटीकता, डेलीजेंस यानी परिश्रमशीलता, स्पीड यानी गति। आपके सामने चार ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही आपको लग रहा है यहाँ पर। तो देखो, फर्स्ट का जो आंसर है वो है डेलीजेंस, यानी परिश्रमशीलता। ओके, और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आपसे पूछ रहा है विच आर द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के चार मुख्य घटक कौन से हैं, मेन घटक कौन से हैं कंप्यूटर के। तो आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग या स्टोरेज, नेक्स्ट चार घटक है इनपुट कीबोर्ड सीपीयू प्रिंटर, सी है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा या यूज़र, वो डी है आपका मदरबोर्ड रैम रोम या सीपीयू। बताओ कौन से चार घटक सबसे मेन है कंप्यूटर के लिए। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा ए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज। ये चार मेन घटक होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन है वो है वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना, हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस प्रदान करना, सी है डेटा स्टोर करना, डी है गेम चलाना। बताओ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस, यानी आदान प्रदान करना एक टाइप से। ठीक है, आपका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आपका इंटरनेट, सॉरी, पहले इंग्लिश ना, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, या फिर इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट तो मैं समझ सकते हो कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है आपका बिल गेट्स। बिल गेट्स ने तो माइक्रोसॉफ्ट का किया था ना। ठीक है, जो विंडोज़ अपन चलाता है कंप्यूटर के अंदर, तो बिल गेट्स इंटरनेट के तो नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, और विंटन कैर्फ, टिम बर्नर्स ली या चार्ल्स बेबेज। बताओ इन तीनों में से कौन होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो होगा बी, विंटन कैर्फ। ठीक है, चलो मुझे एक कमेंट में आप बताना आंसर, चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था। जो डी है, चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RSCIT के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी दृष्टि से। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका भीम ऐप, यानी BHMI ऐप किससे संबंधित है। भीम ऐप इज रिलेटेड टू किससे, मैसेजिंग सर्विस, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, फाइल शेयरिंग या ऑनलाइन शॉपिंग। बताओ ये जो भीम UPI होता है वो किससे संबंधित है। मैसेज भेजने के लिए नहीं, फाइल शेयर करने के लिए नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं, ये होता है डिजिटल पेमेंट के लिए। आता है ना, फ़ोन पे करते हो तो उसमें आता है भीम UPI, है ना। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है। आप किसी को ईमेल सेंड करते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है CC,
तो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीसी इन एन ईमेल, ठीक है। और तो सीसी की फुल फॉर्म बताओ आप, कार्बन कॉपी, कंट्रोल सेंटर, करंट चैट या क्लियर कॉपी। सिक्स्थ का क्या आंसर हो सकता है? और फिफ्थ का क्या आंसर था? हाँ सही है, डिजिटल पेमेंट के लिए बताया। आपको सिक्स्थ का आंसर बताना है। सिक्स्थ का जो आंसर होगा वो होगा कार्बन कॉपी। ओके, यहाँ पर ए पे टिक लगा लीजिए आप। सी ईमेल के अंदर सीसी का जो मतलब होता है वो होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सातवां क्वेश्चन देखो ये है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, इन एम एस वर्ड, एम एस वर्ड की फुल फॉर्म पता है ना, एम एस की मतलब माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो यानी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर व्हाट इज यूज ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ये कीज़ होती है, आपको पता है कीबोर्ड होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर कीज़ होती है, यहाँ पर कीज़ होती है और यहाँ पर कीज़ होती है, ठीक है। आई थिंक ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। तो कीबोर्ड के अंदर तुम्हें पता है बटन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल भी एक बटन होता है जो कि यहाँ पर आता है, यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल, ठीक है। और इसके ऊपर ही जस्ट आता है शिफ्ट। तो अगर तुम इन दोनों को एक साथ दबाओगे, एक साथ दबाओगे, जैसे कि इसको दबाया और उसको ही, इस दोनों को एक साथ दबा दिया, तो ये क्या काम आता है, ठीक है, मतलब किस लिए यूज़ आता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कंट्रोल यानी एक ये वाला और शिफ्ट यानी ये वाला, ठीक है, ठीक है। प्लस, ओ सॉरी, प्लस मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। प्लस ये वाला, और ये बताओ किस साइड होता है? ये आपका इधर होता है, इधर। अगर आप इन तीनों को एक साथ दबाते हो तो उसका मतलब क्या होता है, यानी किस लिए दबाते हो, किस उपयोग के लिए आप इन तीनों को एक साथ यूज़ करते हो, बताओ। तो ऑप्शन आपके फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए, फ़ॉन्ट साइज़ घटाने के लिए, टेक्स्ट इटैलिक करने के लिए या पैराग्राफ अलाइन करने के लिए। सातवें आंसर बताना है आपको। तो देखो इसका आंसर काफ़ी इजी है, वो होगा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है बड़े करना, ओके। और इसको मतलब ये होता है क्या, बिगर बिगर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, है ना, वही कहते हैं ना, हाँ ठीक है। तो ये सब यो में भी बिगर देन के लिए हो गया ना, तो बिगर देन ऊपर करना, यानी इसको फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना। अब एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एट्थ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू कॉपी ऑफ द व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू कॉपी द कंटेंट ऑफ ए सेल इन एक्सेल। यानी एक्सेल में किसी सेल की सामग्री को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको किसी को कॉपी करना है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, यानी कौन सा बटन प्रेस करोगे? कंट्रोल या एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस पी कॉपी करने के लिए, बताओ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस सी, आठवें का। सी का मतलब क्या होता है, कॉपी, ओके, कॉपी होता है। अच्छा मुझे बताओ पेस्ट करने के लिए किसका होगा? यहाँ पर अब तुम कंफ्यूज हो गए कि पेस्ट, पेस्ट ना तो ये हो सकता है ये वाला पेस्ट करने के लिए, नहीं, लेकिन नहीं, ये प्रिंट करने के लिए होता है एक्चुअली में। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए होता है, ध्यान रखना। तुम ये मत देखना कि वो स्टार्टिंग में पी आ रहा है तो P4 पेस्ट भी P4 होता है और ये भी पी आ गया तो पेस्ट के लिए आएगा, नहीं, ये होता है प्रिंट के लिए। तो पेस्ट के लिए जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस वी, ठीक, ध्यान रखना। नौवें क्वेश्चन की बात करते हैं। नौवां क्वेश्चन आपसे, व्हाट डज द टर्म, ठीक है, टर्म मतलब शब्द, फिशिंग मीन इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपको पता है ना, साइबर क्राइम जो होता है, डिजिटल फ्रॉड या फिर डिजिटल कुछ भी होता है वो साइबर के अंदर आता है। जैसे कि आप ई मित्र होता है, अब ई मित्र को जहाँ पर आप साइबर कैफ़े भी कह सकते हो, जहाँ पर आपका ऑनलाइन कुछ काम किया जाता है, ठीक है। तो हाँ, साइबर सुरक्षा में फिशिंग, फिशिंग शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी करना, पासवर्ड बदलना, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग या डेटा बैकअप लेना, बताओ। नवे का क्या आंसर हो सकता है? तो देखो काफ़ी इजी है, मैंने बताया कि जो फिशिंग मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। साइबर सिक्योरिटी यानी डिजिटल कुछ काम के अंदर आता है। फिशिंग तुम समझ रहे हो, फिशिंग करना यानी किसी को पकड़ना, एक टाइप से कुछ क्राइम करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी करना। यानी तुम किसी को ईमेल भेजो या तो कोई लिंक उसके अंदर पेस्ट कर दो जिसमें वो क्लिक करते ही कुछ तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाए, या फिर वो ईमेल भेजते हैं ना कि
जैसे कि आपके ओटीपी आया होगा, मतलब कुछ भी ऐसे आजकल तो बहुत चलते हैं। और अभी तो ये कॉलर ट्यून भी यही आ रही है, मैं किसी को कॉल करता हूँ ना तो आती है कि मुबारक हुआ 25 लाख जीत गए, कुछ इस टाइप से है ना। इस टाइप से बहुत ज़्यादा हो रहा है। खैर कोई नहीं, अब तो सब इसके बारे में सतर्क हो चुके हैं, सबको जानकारी हो चुकी है, लेकिन कई लोग फिर भी फंस जाते हैं। कोई नहीं, ये नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं अटैक करने की। 10वें क्वेश्चन की बात करते हुए, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस इज ई मित्र ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, यानी ई मित्र राजस्थान सरकार की कौन सी सेवा है। बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सर्विस, यानी आपका जो ई मित्र है वो बैंकिंग का काम करता है। ई गवर्नेंस सिटीजन सर्विस, यानी जो गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो सिटीजन्स तक पहुंचाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस, एक यहाँ सामान यहाँ से लेके वहाँ पहुँचाना, या एग्रीकल्चर खेती के लिए। तो ये तो काफ़ी इजी है इसका आंसर, ठीक है। एग्रीकल्चर सिर्फ खेती के लिए थोड़ी ना होता, ट्रांसपोर्ट के लिए भी नहीं होता, बैंक के लिए भी नहीं होता। बैंक के लिए आती है मित्र, काम आती है, लेकिन बैंक सर्विस बैंक के अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है। और कुछ छोटे मोटे काम होते हैं वो ई मित्र करवा सकते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है वो होता है ई गवर्नेंस सिटीजन सर्विस, यानी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट को कुछ भी है वो सिटीजन्स यानी आम नागरिक तक पहुंचाना, ठीक है। एक तरीके से आम नागरिकों की सेवा करना कंप्यूटर के अंदर। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसे ब्रेन अपन कह सकते हैं। कंप्यूटर पार्ट तुम्हें पता है ना, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, मदरबोर्ड और ये सब उसके अंदर ही आते हैं पार्ट्स के अंदर। कंप्यूटर के तो पार्ट होते सब के सब। तो ऑप्शन आपका माउस, सीपीयू, मॉनिटर या कीबोर्ड। 11वें का आपको आंसर बताना है। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना वो होता है सीपीयू। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन है सीपीयू, व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। 3 मेन पार्ट्स, यानी सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन से हैं। रैम, रोम, एचडीडी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एएलयू, सीयू, एमयू या इनपुट आउटपुट स्टोरेज। आपको तीनों 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको बताना है। वो तो वैसे ही बताओगे, कहने की ज़रूरत है नहीं, कोई नहीं। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा 12वें का वो होगा सी, एएलयू, सीयू और एमयू। ध्यान रखना आप, ठीक है। ये सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं, यानी मेन पार्ट होते हैं किसके, सीपीयू के। कौन कौन से, एएलयू, सीयू, एमयू। 12वें में सी आंसर आएगा। 13वें की बात करते हैं। 13वां आपसे पूछ रहा है फुल फॉर्म GUI, यानी GUI का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इनपुट, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरेक्शन या फिर ग्लोबल यूजर इंटरेक्शन। बताओ। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ये आंसर यहाँ पे सही होगा। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन भी फुल फॉर्म ही है आपकी, फुल फॉर्म आपसे पूछी गई किसकी, फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS का पूरा नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम या बाइनरी इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम। देखो इतनी यहाँ पे ऑप्शन में देखो इतनी सारी इंग्लिश लिखी है ना, देखो कुछ कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा सेम है। इनपुट यहाँ पर भी है, आउटपुट यहाँ पर भी है, सिस्टम यहाँ पर भी। और सॉरी, मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डालना भूल गया था, तो एक कॉल आ गया जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग बीच में से कट होगी। बट कोई नहीं, अपन क्या बात कर रहे थे। हाँ, मैं आपको ये समझा रहा था, आपको BIOS की फुल फॉर्म बतानी थी, ठीक है। 4 ऑप्शन थे आपके सामने, मैं ये बता रहा था आपको, जैसे कि यहाँ पर भी यहाँ पर इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्या है, देखो यहाँ पे सेम टू सेम, सिमिलर से लग रहे हैं आपको, जैसे एक जैसे लग रहे हैं। तो वहाँ पर क्या एग्जाम देते हैं, वहाँ हड़बड़ाहट तो होती है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही है, हल्की फुल्की घबराहट और नर्वस तो होते ही है अपन वहाँ पर। तो जल्दी में क्या करते हैं कि यार यहाँ पर देखते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम फटाफट, तो यहाँ पर बी पे टिक लगा देते हैं। जबकि ऐसे इसको आपको ध्यान रखना, आपको अच्छे से ऑप्शन को पढ़ के ही आंसर देना। देखो यहाँ पर लिखा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपको सही आंसर तो पता होता है, लेकिन जल्दबाजी में वो सही आंसर जैसा दिखने वाला ही अपन दूसरे पे टिक लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के अंदर। हाँ, तो 15 क्वेश्चन की बात करते हैं।
15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, बताओ। ऑप्शन आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, आई एम सॉरी वो बगल में आई थिंक ट्रैक्टर आ गया था, और ट्रैक्टर में पता ये डीजे बजते रहते हैं, तो कोई नहीं, एडिट करके देखना पड़ेगा। ओके, फिफ्थ 15वां क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 15 का आपको आंसर बताना है। तो देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग मतलब क्या ना, ऑपरेट करना, सब चीज़ों को कंट्रोल करना। अब सब चीज़ों को तुम कहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, सिस्टम के अंदर से तो कंट्रोल कर सकते हो ना। अरे सब चीज़ जितनी भी तुम्हारी कंप्यूटर चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, उन सब का सिस्टम होता है ना अलग अलग, और सिस्टम को कंट्रोल करना यानी सिस्टम को ऑपरेट करना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेट करना यानी कंट्रोल करना एक टाइप से। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज द यूज ऑफ टास्क बार इन विंडोज, यानी विंडोज में जो टास्क बार होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी किस काम का क्या काम आता है आपके टास्क बार। ऑप्शन है फाइल स्टोर करके रखना, फाइल स्टोर करने के लिए, बी है रनिंग प्रोग्राम्स को शो करने के लिए, वायरस डिटेक्ट करने के लिए, डेस्कटॉप पे वॉलपेपर बदलने के लिए, बताओ। तो देखो 16वें का आंसर तो काफ़ी इजी है। टास्क बार तुम्हें पता नहीं क्या होता है, देखो जो आपका एक कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर स्क्रीन तो हल्की सी यहाँ पर एक लाइन आती है, उससे अपन कहते हैं टास्क बार। ओके, ठीक है, तो टास्क बार पता है क्या होता है, जैसे कि मोबाइल का एक बार एग्जाम्पल देता हूँ, तुम कुछ भी चला रहे हो, जैसे तुम चला रहे हो इंस्टा, ठीक है, तुम इंस्टा चला रहे हो, ठीक है, अब तुमने बीच वाला इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है इंस्टाग्राम चल के इधर साइड में एक टैब बन जाता है ना, जिसको तुम ये वाला बटन दबाने से खुल जाता है टैब। तो एक टैब, दो टैब, तीन चार टैब, जो आपके जो ऐप होते हैं ना, जो आपने बंद नहीं किए, मतलब डायरेक्टली आपने बंद कर दी, तो वो साइड में चले जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में चले जाते हैं वहाँ पर, समझ रहे हो बात को, ऐसे टैब से खुल जाते हैं, ठीक है, फिर उनको हटाना पड़ता है कि करके। तो वैसे ही जो आपके चल रहे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर आपका जो भी प्रोग्राम, जो आपका एप्लीकेशन चल रही होती है ना बगल में, वो यहाँ पर आ जाती है टास्क बार में, नीचे की तरफ शो हो जाती है, ठीक है। तो रनिंग प्रोग्राम्स यानी चल रहे प्रोग्राम्स को शो करने के लिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड द इंटरनेट, यानी इंटरनेट की खोज किसने की थी। बताओ, आपके सामने ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, या विंटोन कर्फ, या बॉब खान। खान, कोई नहीं, खैन, ये खैन, इस प्रोनाउंसिएशन तो खैन हो रही है। 17वें का आंसर बताना है। तो देखो तुम्हें बताया था कि इंटरनेट, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, तो विंटन कर्फ, ठीक है, तो यही होगा। इंटरनेट की खोज किसने करी थी, विंटन कर्फ। ये भी ठीक है साथ में उस टाइम, हाँ ये भी तुमके साथ में विंटन कैफ। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक नाम पूछे ना इन दोनों में से कौन सा, तो विंटन कैफ आएगा, और दोनों साथ में, तो दोनों साथ में भी सही है, ठीक है। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, मैंने आपको पूछा था कि चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज करी थी, आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। टिम बर्नर्स ये अलग ही इंसान है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ वेबसाइट कॉल्ड, यानी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है। होता है ना आईपी एड्रेस करके कुछ नंबर्स होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, यूआरएल, डीएनएस, एचटीएमएल या आईपी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यूआरएल, ठीक है। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। HTTP का पूरा नाम पूछा गया, फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ऑप्शन है आपके सामने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन पाथ, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या फिर होस्ट ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब देखो ये तीन भी ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना काफ़ी, मतलब प्रोटोकॉल और हल्का सा टेक्स्ट यहाँ पर भी, टेक्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर टेस्ट है, तो हल्का फुल्का जो देखो यहाँ पर ट्रांसफ़र, तो हल्का फुल्का यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो तुम बस ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। ऑप्शन सही से पढ़ के ही उस पर टिक लगाना। 19वें का आप कौन सा बताना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके।
अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन आईपी एड्रेस, यानी इंटरनेट में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आईपी एड्रेस क्या काम आता है। ऑप्शंस आपके पासवर्ड स्टोर करने के लिए, फाइल्स भेजने के लिए, कंप्यूटर की पहचान करने के लिए, या इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। अब मुझे बताओ, जो आप हो, आपकी घर की पहचान कैसे होगी कि हाँ ये तो अंकित का ही घर है या फिर ये उस लड़के का ही घर है ये, ठीक है, कैसे पहचान होगी? ऑब्वियसली बात है आपके एड्रेस से ना। तो इसका भी सही आंसर होगा कंप्यूटर की पहचान करने के लिए। ओके, 20वें का सही आंसर बिल्कुल सही होगा कि कौन सा कंप्यूटर। देखो, हल अलग अलग कंप्यूटर में, अलग अलग मोबाइल्स में या अलग अलग डिवाइस में अलग अलग आईपी एड्रेस आता है। हर एक मोबाइल का अलग आईपी एड्रेस होता है और हर एक कंप्यूटर का अलग आईपी एड्रेस होता है। ये जितने भी ट्रैक करते हैं ना मोबाइल को, किसी मोबाइल का आपको खो गया हो गया, किसी चोर ने आपको चुरा लिया हो, तो कैसे ट्रैक करते हैं? उसका आईपी एड्रेस निकालते हैं, है ना। कंप्यूटर में भी यही है, कंप्यूटर तो कौन ही चोरी करेगा, ठीक है, बट कंप्यूटर में भी आईपी एड्रेस होता है, उसकी पहचान होती है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे आप कुछ भी कंप्यूटर में चला रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ लोग दूर बैठे बैठे ही आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? वो आईपी एड्रेस है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि आपका आईपी एड्रेस कौन सा है। उन्हें जैसे आपका आईपी एड्रेस पता चलेगा, वो अपने उसके अंदर डालेंगे और वो आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की पहचान करने के लिए होते हैं आईपी एड्रेस। और 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपीआई का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई, तुम पेमेंट तो खूब करते हो ना यूपीआई से, तुम्हें पता है वो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ। यूनिवर्सल पेमेंट इंडेक्स, यूजर पेमेंट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है ना, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। बताओ। कभी कभी जी टंग ट्विस्ट हो जाती है कुछ कुछ वर्ड्स बोलने में। 21वें का आपको आंसर बताना है। तो देखो, 21वां जो सही आंसर होगा वो होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, सी आंसर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। 21 क्वेश्चन हो गए हैं। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म पूछी गई है किसकी? फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म बताओ। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी कम आई है ना, जो है ना, हमेशा HTTP या फिर CPU, इन सब की फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी गई है आपसे, यूपीआई की। ओके, बताओ। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी बड़ी अपन को दी गई है, तो इनमें से एक ना एक तो होगा, ठीक है। बताओ 22वें में क्या आएगा? तो 22वें का सही आंसर होगा, वो होगा ए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 23वें की बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या आपसे? 23वां क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिजिटल लेन देन के लिए कौन सा ऐप सरकार द्वारा बनाया गया था, यानी डिजिटल लेन देन के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया ऐप का नाम बताना है। देखो, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है। गूगल पे किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है, ठीक है। फ़ोन पे अलग कंपनी और पेटीएम, ये तीनों की तीनों प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का खुद का जो पेमेंट का ऐप है ना, वो है भीम। ओके, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ओह वाह, बी से बी 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 क्या बोल रहा हूँ ये मैं, है ना। तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही होगा आपका, भीम यूपीआई। ये गवर्नमेंट का बनाया गया है। फ़ोन पे और पेटीएम और गूगल पे सब प्राइवेट कंपनीज के हैं। हाँ, तो इस जगह आपको यहाँ आंसर बताना है, उसको थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ। हाँ, तो इसमें मैं आपसे पूछे गए हैं MS वर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। उस टाइम पिछला क्वेश्चन ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। अब आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसे बताना आपको, जो काफ़ी ईजी है। जो MS वर्ड है ना, वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके, सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सॉफ्टवेयर। 25वां और लास्ट क्वेश्चन ना आज का, ठीक है। 25वें में पूछा गया है कि आपसे कि शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड, यानी वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप MS वर्ड चला रहे हो, आपने एक डॉक्यूमेंट का काम कंप्लीट कर लिया, अब आप चाहते हो कि मैं एक नई डॉक्यूमेंट बनाऊँ,
ठीक है, एक मतलब आपने डॉक्यूमेंट बनाई, उस पर काम किया, सब कुछ कर लिया, आप उसको सेव कर लिया। अब नई डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हो, नई डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी? शॉर्टकट की यानी कौन से बटन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी? बटन्स की, क्योंकि कई कई लोगों को समझ नहीं आता शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। जो कीबोर्ड में कीज़ होती है ना, बटन टाइप के होते हैं, इन्हें ही हम कीज़ कहते हैं। इन्हें हम कीज़ कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ओके। तो ये भी कुछ कीज़ होती है, ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करके अपन कहते हैं शॉर्टकट कीज़, यानी कोई शॉर्टकट तरीका निकालना है काम करने का। बताओ कंट्रोल पी। तो देखो कंट्रोल पी तो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रिंट की होती है, तो तुम इसको तो हटा ही दो, ओके। 25वीं में बचे कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन या कंट्रोल एस। बस उग गया, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक। कंट्रोल प्लस एन यानी न्यू, डॉक्यूमेंट ओपन करना। तो आपके 25 क्वेश्चन यहाँ हुए हो। 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके RSCIT के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके RSCIT एग्जाम के लिए क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताना। और अगर कुछ आपको सजेशन देने हो कि सर ये क्लास ऐसे होनी चाहिए थी या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आप बेझिझक दे सकते हो, हम उस पर काम करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, और एग्ज़ाम की तैयारी को हमारी क्लास वीडियोस देख के अच्छे से उसको इम्प्रूव कीजिए।